एक, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर एटीडी नैनोस्निफर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया है। एक आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेट स्टार्टअप कंपनी नैनोस्निफ टेक्नोलॉजीज ने यह एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर विकसित किया है और इसका विपणन वेदांत टेक्नोलॉजीज द्वारा किया गया है। सभी अनुसंधान, विकास और विनिर्माण भारत द्वारा पूरा किया गया है। यह 100% मेड इन इंडिया उत्पाद है। यह किफ़ायती उपकरण आयातित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर उपकरणों पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। यह उपकरण विस्फोटक के नैनोग्राम मात्रा तक का पता लगा सकता है और 10 सेकंड से भी कम समय में परिणाम दे सकता है। नैनोस्निफर किसी भी प्रकार के सैन्य, वाणिज्यिक और घर के विस्फोटक का पता लगा सकता है और सूरज की रोशनी में पठनीय रंग प्रदर्शन के साथ दृश्यमान और श्रव्य अलर्ट दे सकता है। 2. नीति आयोग द्वारा एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेसोल्यूशन हैंडबुक का शुभारंभ किया गया। नीति आयोग ने भारत में अपनी तरह का पहला ऑनलाइन डिस्प्यूट रेसोल्यूशन (ODR) हैंडबुक लॉन्च किया है। यह नई हैंडबुक आगामी और ओमिडिया नेटवर्क इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक, अशोक इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक, ट्राइगल, डालबर्ग, दवारा और एनआईपीएफपी इस पहल का समर्थन करेंगे। हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया है। यह अदालतों के बाहर विवादों का समाधान प्रदान करेगा, विशेष रूप से छोटे और मध्यम मूल्य वाले मामलों में। यह डिजिटल तकनीक और वैकल्पिक विवाद समाधान जैसे बातचीत, मध्यस्थता और आर्बिट्रेशन की तकनीक का उपयोग करके मामलों का निपटान करेगा। नीति आयोग, यह एक संविधानेतर निकाय है जिसे 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसलिए, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। 3. ज्योतिराव फुले की जयंती, 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले, जिन्हें भारत में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का श्रेय दिया जाता है, की जयंती थी। महात्मा फुले महिलाओं की शिक्षा के अग्रणी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। पीएम मोदी ने ज्योतिराव फुले को महान परोपकारी, विचारक, दार्शनिक और लेखक के रूप में संदर्भित किया। ज्योतिराव फुले को महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिराव फुले या ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। वह महाराष्ट्र से थे। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एआईसीटी लीलावती पुरस्कार 2020 प्रस्तुत किए गए। महिला सशक्तिकरण पर एआईसीटी लीलावती अवार्ड्स 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रस्तुत किया गया। एआईसीटी लीलावती अवार्ड्स 2020 पुरस्कारों के विजेताओं को एआईसीटीई ने महिला सशक्तिकरण थीम के आधार पर अंतिम रूप दिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उड़ान योजना और प्रगति योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। उड़ान योजना का उद्देश्य स्कूल स्तर पर कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति वाली लड़कियों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सक्षम करना है। प्रगति योजना का उद्देश्य युवा महिलाओं को अपनी तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर देना है। 5. विश्व पार्किंसंस दिवस, 11 अप्रैल। पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियों में अनैच्छिक झटके आते हैं। पार्किंसन के कारण चलने फिरने की गति धीमी पड़ जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती है और शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। यह अल्जाइमर रोग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे आम न्यूरोडिजेनरेटिव विकार है। 6. डार्क सायरन कही जाने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की घटनाएं कॉस्मोलॉजी में संकट को हल कर सकती हैं।
डार्क सायरन दो ब्लैक होल की टक्कर कही जाने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की घटनाएं कॉस्मोलॉजी में संकट को हल कर सकती हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर दो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारों के टकराव या डार्क सायरन का पता लगा सकते हैं। साधारण दूरबीन उनका पता नहीं लगा सकती। हब्बल स्थिरांक को मापने के विभिन्न तरीकों से उत्पन्न परस्पर विरोधी परिणामों के कारण कॉस्मोलॉजिस्ट सहमत नहीं हो सकते हैं। हबल स्थिरांक एक पैरामीटर है। यह ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करता है। हबल स्थिरांक को गति और दूरी के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्मांड में जिस गति से आकाशगंगा पृथ्वी से दूर जाती है, वह हमसे उनकी दूरी पर निर्भर करती है। हब्बल स्थिरांक को स्थानीय ब्रह्मांड में सेफिड्स के नाम से जाने वाले चमकते सितारों को देखकर मापा जा सकता है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) के माध्यम से भी मापा जा सकता है।